हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्या स्टडी हब। मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने पढ़ाई थी इफ फॉन्ट किसकी, मैंने आपको फुल स्टोरी बता दी। देन मैंने आपको 5 मार्क्स क्वेश्चन बताए थे जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी 15 मार्क्स क्वेश्चंस जो ये बिल्कुल एग्ज़ाम से रिलेटेड ही हैं और आपके पेपर में ऑलमोस्ट ज़रूर आएंगे। अगर आपका बीए में मेजर इंग्लिश पेपर है और आप सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हो तो मेरे चैनल पे एंड तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्कस द मेजर थीम्स ऑफ ए गॉड किस, ए फॉन्ड किस। ए फॉन्ड किस की हमें मेजर थीम्स को डिस्कस करना है। ए फॉन्ड किस कंटेन्स सेवरल इम्पॉर्टेंट थीम्स बट द मेजर थीम्स आर लव, सेपरेशन, हार्टब्रेक, मेमोरी एंड सेल्फलेस अफेक्शन। ए फॉन्ड किस जो एक अंतिम प्यार भरा किस है उसमें बहुत सारे थीम्स हैं, बट जो मेजर थीम्स हैं वो क्या है, वो प्यार है, अंतिम विदाई है, सेपरेशन है, हार्ट ब्रेक है, पोइट का जो दिल टूटता है, मेमोरी है, और उनका सेल्फलेस मतलब बिना स्वार्थ वाला जो अफेक्शन वो अपने प्यार में दिखा रहे हैं वो है लव। लव इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। प्यार जो है वो इस पोएम का सेंट्रल थीम है। द पोइट्स फीलिंग फॉर हिज बिलव्ड आर डीप एंड सिंसियर। जो पोइट हैं, जो रॉबर्ट बर्न्स हैं, उनकी जो फीलिंग है अपने प्रेमिका के प्रति वो बहुत ही ज़्यादा डीप है और वो अपने प्रेमिका के लिए बहुत ही सिंसियर हैं। ही रिमेंबर्स देयर रिलेशनशिप विद ग्रेट अफेक्शन। वो याद करते हैं अपने रिलेशनशिप को एक बहुत ही ग्रेट अफेक्शन के साथ, मतलब बहुत ही प्रभाव के साथ वो अफेक्ट दे रहे हैं, ऐसा उन्होंने अपने प्यार को दिखाया है। सेपरेशन। द लवर्स आर फोर्स्ड टू सेपरेट इवन थ्रो दे लव ईच अदर। द सेपरेशन मतलब हो रहा है कि अंतिम विदाई, जो वे दोनों जो अलग हो रहे हैं एक दूसरे से, वो लवर जो है वो एक दूसरे को फोर्स कर रहे हैं अलग होने के लिए। वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं लेकिन फिर भी उन्हें किसी प्रॉब्लम्स की वजह से कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिस वजह से उन्हें अलग होना पड़ रहा है। बट वे एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। द पोइट्स फेयरवेल क्रिएट्स द मेन इमोशनल सिचुएशन ऑफ द पोएम। जो पोइट का, जो रॉबर्ट बर्न्स का और जो उनकी प्रेमिका का जो फेयरवेल है, जो अंतिम विदाई है, वो दिखा रहा है इस पोएम में कि वो कितना इमोशनल सिचुएशन है। ये हर एक किसी के लिए, अगर आप रियल लाइफ में भी देखो तो ऐसे केसेस अगर आप देख रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन मोमेंट होता है। द नेक्स्ट थीम इज़ हार्ट ब्रेक। द पोइट इज़ डीपली हर्ट बिकॉज ही हैज़ टू लीव हिज बिलव्ड। जो पोइट रॉबर्ट बर्न्स हैं वो बहुत ही डीपली, मतलब बहुत हर्ट हो रहे हैं। अब हर्ट तो होना ही है क्योंकि अगर आप किसी अपने प्यार से अलग हो रहे हो तो वो क्या फील कराता है, आप इतना आपका लगेगा कि आपका दिल टूट रहा है, आपकी लाइफ में आप इधर उधर देख रहे हो कोई नहीं है उसके अलावे, बट फिर भी आपको उससे अलग होना पड़ा तो आप कितना हर्ट होगे। His sadness show how painful the loss of a loved person can be। उनकी जो सैडनेस है, उनकी जो उदासी है वो दिखा रही है कि कितना दर्दनाक होता है अपने प्यार को खोना, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, जो आपको इतना प्यारा हो कि आप उससे कभी अलग ना होना चाहे। मेमोरी। द पोइट कंटिन्यूज टू रिमेंबर द लव एंड हैप्पीनेस दे शेयर्ड। जो पोइट हैं वो अपनी लव, जो उनकी जो पहले अपनी अंतिम किस से पहले जो उनकी जो लाइफ थी, जो उन्होंने प्रेमिका के साथ बिताई थी, वो शेयर करते हैं कि देयर मेमोरीज रिमेन इम्पॉर्टेंट इवन आफ्टर सेपरेशन। वो मेमोरीज़ जो है वो उनके सेपरेशन के बाद भी उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उन्हें उसी के सहारे आगे अपनी लाइफ जीनी है। सेल्फलेस लव। उनका जो प्यार है उस प्यार में थोड़ा सा भी स्वार्थ नहीं है, वो सेल्फलेस है। द पोइट डज नॉट ब्लेम और हेट हिज बिलव्ड। जो पोइट है रॉबर्ट बर्न्स, वो अपनी प्रेमिका से अलग हो रहे हैं कोई प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन ना तो वो अपनी प्रेमिका को ब्लेम कर रहे हैं और ना ही हेट कर रहे हैं। वो फिर भी अपनी प्रेमिका को उतना ही प्यार कर रहे हैं और उसके लिए वे रो रहे हैं, और वे उसको हमेशा खुश रहने के लिए बोल रहे हैं। इवन विल सेइंग गुड बाय हिज फीलिंग्स रिमेन डीप
लविंग एंड रिस्पेक्टफुली। वो उसको गुड बाय तो बोल रहे हैं, लेकिन उनकी जो फीलिंग है वो कह रहे हैं कि बहुत ही उनको प्यार पूर्वक और आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक उसको देख रहे हैं। थ्रू दिस थीम्स बर्न्स प्रेजेंट लव एज बोथ ब्यूटीफुल एंड पेनफुल। दिस थीम्स मतलब इस थीम के द्वारा रॉबर्ट बर्न्स जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं जो लव है वो सुंदर भी है और दर्दनाक भी है। क्योंकि लव इसलिए सुंदर है कि हमें इस लव से हमें ये पता चल रही है कि दो इंसान जो है वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, लेकिन वही जब एक दूसरे से जब उन्हें अलग होना पड़ता है तो वो कितना पेनफुल रहता है, वो बताने लायक नहीं रहता है। द पोएम शोज दैट ट्रू लव डज नॉट नेसेसरी। पोएम दिखाता है कि जो ट्रू लव है वो नेसेसरी नहीं रहता है डिसअफेयर बिकॉज ऑफ फिजिकल। अंतिम विदाई के बाद भी जो सच्चा प्यार रहता है वो हमेशा रहता है। अगर कोई अलग भी हो रहे हैं, लेकिन अगर वो सच्चे प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो उनका जो प्यार है वो हमेशा एक दूसरे के दिलों में ज़िंदा रहेगा। देयरफॉर ए फॉन्ड किस ए टचिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ लव। जो ए फॉन्ड किस जो है एक अंतिम प्यार भरा जो किस है वो बहुत ही टचिंग रिप्रेजेंटेशन है प्यार का और लॉस का। क्योंकि इसमें वे दोनों पोइट जो हैं वो अपनी प्रेमिका से प्यार भी कर रहे हैं और अपनी प्रेमिका से वे अलग भी हो रहे हैं। तो ये बहुत ही टचिंग मोमेंट है जो कि वो बता रहे हैं अपने पोएम के थ्रू। एंड इमोशनल सफरिंग है, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सफ़र कर रहे हैं इस पोएम के थ्रू हमें ये बता के। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस ए फॉन्ड किस एज ए पोएम ऑफ लव एंड सेपरेशन। ए फॉन्ड किस जो है वो प्रेम और अंत्यविदाई से किस प्रकार है। रॉबर्ट बर्न्स ए फॉन्ड किस इज़ ए ब्यूटीफुल पोएम अबाउट लव एंड सेपरेशन। रॉबर्ट बर्न्स ए फॉन्ड किस को बहुत ही के बारे में बताते हैं कि वो ये बहुत ही प्यारी मतलब प्यार के लिए और अंतिम विदाई की पोएम है। द पोएट डिस्क्राइब द पेनफुल फेयरवेल। वो डिस्क्राइब कर रहे हैं पेनफुल अंतिम विदाई को कितना दर्दनाक है बिटवीन टू लवर्स। दो जो प्यार करने वाले हैं उन दोनों में वे दोनों जब एक दूसरे से अलग हो रहे हैं तो वो कितना पेनफुल है। वो डीपली लव ईच अदर बट कैन नॉट रिमेन टुगेदर। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं लेकिन वे साथ नहीं रह सकते हैं। द पोएम बिगिंस विद द पोएट सेइंग गुड बाय टू हिज बिलव्ड। वो जो ये पोएम स्टार्ट होती है जब पोएट जो है रॉबर्ट बर्न्स वो अपनी प्रेमिका को गुड बाय कहते हैं एक किस से, एक अंतिम प्यारी किस से। द किस रिप्रेजेंट जो किस है जो अंतिम किस है वो रिप्रेजेंट कर रही है उनके प्यार को, उनके अफेक्शन को और उनका फाइनल फेयरवेल जो उनका जो अंतिम विदाई है, अंतिम प्यारी विदाई है उसको। द पोएट रिमेंबर्स देयर डीप लव एंड फील्स ग्रेट पेन बिकॉज दे हैव टू सेपरेट। पोएट जो है वो याद कर रहे हैं अपने उन दिनों को जब उन दोनों के बीच में गहरा प्यार था और वो ये भी फील कर रहे हैं कि जब वे दोनों अलग हो जाएंगे तो वो कैसा फील करेंगे और किस टाइप का फील हो रहा है उन्हें। द पोएट डज नॉट ब्लेम और हेट हिज बिलव्ड। जो पोएट है वो अपनी प्रेमिका को ना तो ब्लेम कर रहे हैं और ना ही हेट कर रहे हैं। व्हेन आफ्टर सेपरेशन हिज लव रिमेन सिंसियर एंड डीप। बल्कि उनकी अंतिम विदाई के बाद उनका जो प्यार है वो और ही ज़्यादा गहरा हो जाता है और सिंसियर हो जाता है। ही फील्स दैट इफ़ दे हैड नॉट लव्ड ईच अदर सो वे महसूस करते हैं कि जब अगर वे लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते सो डीपली देयर सेपरेशन वुड नॉट हैव बीन। अगर वे एक दूसरे से प्यार नहीं करते तो शायद इतना उनका प्यार इतना अंतिम विदाई जो है वो दर्दनाक नहीं होती। सही बात है, अगर आप किसी से इतना जुड़ाव महसूस नहीं करोगे, उनके साथ अटैचमेंट नहीं बनेगी तो इतना पेनफुल नहीं रहेगा। बट जब आप किसी के साथ हार्टली कनेक्ट हो जाते हो और तब आपको उनसे अलग होना पड़ता है तो वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहता है। Thus the poem beautifully presents love, separation, heartbreak and memories. इस पोएम के थ्रू रॉबर्ट बर्न्स जो हैं वो बताते हैं कि ये पोएम कितनी प्यार से रिलेटेड है, सेपरेशन है, हार्टब्रेक है और मेमोरीज है इसमें। इट शोज दैट ट्रू लव कैन रिमेन अलाइव इवन व्हेन लवर्स आर फोर्स्ड टू पार्ट। ये दिखा रही है कि जो ट्रू लव है, जो सच्चा प्यार है वो हमेशा जीवित रहता है, चाहे इंसान रहे ना रहे फिर भी प्यार जो सच्चा प्यार है वो हमेशा एक दूसरे के दिलों में जीवित रहेगा। सो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।